हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल विशाल कुमार की। दोस्तों विशाल कुमार की जिसमें एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हम प्रत्येक दिन नई नई जानकारी आपके बीच लेकर आते रहते हैं और आज हम फिर एक नई जानकारी के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं और फिर से श्रृंखला है कंपटीशन से जुड़े हुए एग्जाम में उठने वाले प्रश्न की। जी हाँ, हम प्रत्येक दिन आपके पास नई नई जानकारी जैसे कि एसएससी, रेलवे, एमटीएस, बीपीएससी, बीएसएससी, यहाँ तक कि यूपीएससी और बीपीएससी जैसे टफेस्ट सिविल सर्विसेज के एग्जाम में उस प्रश्न को एक बार नहीं दो बार नहीं बार दोहराया जाता है। आज का जो मैं टॉपिक आपके बीच लेकर आया हूँ ये चैप्टर है हिस्ट्री से, यानी कि इतिहास की जानकारी मैं आपके बीच लेकर आया। अशोक के बारे में, बिंबिसार के बारे में, कनिष्क के बारे में। तो जब हम लोग इतिहास पढ़ते हैं तो ये सब चीज़ की जानकारी मुझे मिलती है। तो चलिए आज हम चलते हैं अपने लक्ष्य की ओर बिना देर किए, बिना समय गवाए। तो बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे कंपटीशन के सभी छात्र छात्राओं का। तो मेरा पहला प्रश्न है कि बिंबिसार किस वंश के संस्थापक थे। देखिए, बिंबिसार जो थे वो किस वंश के संस्थापक थे? तो थे हर्यक वंश। किस वंश के थे? हर्यक वंश। दूसरा प्रश्न है बिंबिसार की राजधानी क्या थी। तो यहाँ बिंबिसार किस वंश के संस्थापक थे ये तो हो गया। अब है बिंबिसार की राजधानी क्या थी? तो राजगृह। कहाँ थी? राजगृह थी। चलिए तीसरा है बिंबिसार की हत्या किसने की। अब पूछा गया है कि बिंबिसार की राजधानी तो राजगृह थी, संस्थापक हर्यक वंश के थे। अब पूछा गया है कि हत्या किसने? तो अजात शत्रु ने। किसने की थी? अजात शत्रु। तब प्रश्न है कि बिंबिसार किस धर्म के समर्थक थे। जैसे वंश के तो हर्यक वंश के थे, राजधानी उनकी राजगृह थी, उनकी हत्या अजात शत्रु ने की। अब पूछा गया है कि किस धर्म के समर्थक थे। तो बौद्ध धर्म के समर्थक। किस धर्म के समर्थक थे? बौद्ध धर्म के समर्थक। चल इतना प्रश्न है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी। अब आते हैं मौर्य साम्राज्य पर। तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र। क्या थी? पाटलिपुत्र। चलिए इतना प्रश्न है अशोक किस वंश का शासक था। तो मौर्य वंश का शासक था। अशोक किस वंश का शासक था? तो मौर्य वंश का। अशोक का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? नेशनल सिंबल्स ऑफ अशोक तो है सिंह का स्तंभ। देखिए जब आप लोग देखे होंगे इसका तो दो तरफ सिर का जो है वो चित्र बना रहता है। तो यहाँ पर पूछा गया राष्ट्रीय प्रतीक, नेशनल सिंबल। अब है अपना प्रश्न हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी। हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? तो कन्नौज। अब हर्षवर्धन पे हम लोग आते हैं। तो ये हर्षवर्धन की राजधानी थी कन्नौज। चलिए इतना प्रश्न है हर्षवर्धन किस वंश का शासक था। हर्षवर्धन जो थे वो किस वंश का शासक थे? तो वर्धन वंश के। किस वंश के थे? वर्धन वंश के थे। 10वां और अंतिम प्रश्न है कनिष्क काल किस संवत से। देखिए कनिष्क जो काल है वो किस संवत से है? तो शक संवत से है। किससे है? शक संवत से है। चलिए तो 10वां और अंतिम प्रश्न यही था। तो इट इज ए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर कंपटीशन एग्जाम लाइक एसएससी, रेलवे, एमटीएस, बीपीएससी, बीएसएससी एंड मोस्ट टफेस्ट एग्जाम यूपीएससी जैसे बड़े बड़े प्रतियोगिता परीक्षा में इतिहास के इस प्रश्न को एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार दोहराया जाता है। तो जो भी छात्र कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं इस वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने अपने मित्रों को शेयर करें। फिर मैं मिलूंगा आपको एक नई जानकारी के साथ। आई मीट यू नेक्स्ट न्यू इन्फॉर्मेशन एंड अनदर डेज एंड स्टूडेंट्स विल प्रिपेयर लैपटॉप सिविल सर्विसेज एग्जाम लाइक बीपीएससी एंड यूपीएससी लेट्स ऑफ एग्जाम। वॉच दिस वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब चैनल। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। फिर मैं मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।